टेल मी, हमें कैसे पता चलेगा दैट अ रिलेशनशिप हैज़ बिकम अनहेल्दी या काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है रिलेशन? इज़ देयर एनी अदर लाइक एनी अर्ली साइंस के फॉर एग्जांपल वी एज अ कपल वी नीड टू टॉक नाउ और वी नीड टू टेक अ हेल्प, क्योंकि अभी वो जो डायरेक्शन है वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं. मैं जितना रिलेशनशिप में डाल रहा हूँ उतना मुझे मिल नहीं रहा है. राइट. मुझे नॉर्मल चीज़ें सिर्फ नॉर्मल रखने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है वो पहले नहीं करनी पड़ती थी. मेरी बात जो मैं करता हूँ वो रिसीव होती थी, वो कॉम्प्रिहेंड होती थी और उसका नेगेटिव मतलब नहीं निकाला जाता था. इस इंसान के आने के पहले मैं जैसा फील कर रहा था अब उससे बुरा फील कर रहा हूँ. ओह. पहले मैं रूटीन चीज़ें अच्छे से कर रहा था, मेरा काम चल रहा था. अब मुझे वही चीज़ करने में कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है. इस इंसान के साथ मुझे जैसा फील होना चाहिए पहले होता था उससे अलग फील हो रहा है. मेरी जो रूटीन चीज़ें थी उसमें वही करने में, वो अनकॉम्प्लिकेटेड है फिर भी वही करने में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं. ऐसी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था हो सकते हैं. शोज़ की रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगा है. ओके. आपको वहाँ से जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है आपकी एनर्जी वो सस्टेन करने में. इसका मतलब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है. और व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ओवर हियर? कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन. सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ये मैंने बात करी, अभी वो सामने वाला इंसान रिसीव ही नहीं कर रहा है, आप बात करो. राइट. उसका कोई मतलब ही नहीं है बात करने का. सो कम्युनिकेशन 2 वे, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन. नंबर 2, आसपास के लोगों की हेल्प लो. somebody who you know, both of you know, somebody both of you trust. Willingness to bring about change in your own self. क्योंकि इस इंसान को ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा. I want to save the relationship, I want to rebuild the relationship. Right. तो मैं necessary changes लाने के लिए तैयार हूँ खुद में. सिर्फ इतना नहीं कि तुम ये करना बंद कर दो बाकी सब ठीक है, not that. उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, take professional help. Okay. Professional help can help you rebuild the relationships, can help you realize a lot of things about yourself, about the relationship. तो layers है, एक के बाद एक करो. पर अगर जैसे मैंने कहा आप कंज्यूम ज़्यादा हो रहे हो जितनी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए उसके मुकाबले, देन इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट. कुछ टाइम कभी कभी चलता है, ऑफकोर्स झगड़े होते हैं, Right, ठीक right. है, पर अगर इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हो कि आप ख़त्म होने लगे हो, Right. एंड वो आपको फील होगा, आपके दोस्तों को, आपके लव्ड वंस को फील होगा, भाई हालत क्या है तेरी, राइट. हो क्या रहा है. 1-2 दिन के झगड़े में, 1-2 हफ्ते के झगड़े में आप कंज्यूम नहीं होगे. सस्टेन्ड अगर इश्यूज रहेंगे तो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपकी रूटीन बिहेवियर में दिखने लगेगा. एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, टेकिंग इट सीरियसली कि कुछ इश्यू है यार, तो करो उसका कुछ. बट हियर ओनली ब्रेकअप इज द ऑप्शन? ना, बिल्कुल नहीं. सी, ब्रेकअप मैं तो ये कहूँगा शुड ऑलवेज बी केप्ट एज द लास्ट ऑप्शन. ओके. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकअप कर लोगे तो आप ठीक हो जाओ, आप खुश हो जाओगे. ब्रेकअप, रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक हो, एंड आई माइट बी रॉन्ग हियर, पर रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक हो, ब्रेकअप भी हर्ट करता ही है. ट्रू. मैं कितना भी अपसेट हूँ अपने रिलेशनशिप में, पर वो ख़त्म होने पे मुझे दुख होता है. सो यू आर चूजिंग अनदर पेन. ब्रेकअप मतलब यू आर चूजिंग अनदर पेन. एब्सोल्युटली. तो जो फेमिलियर है उसमें अगर ठीक कर सको तो जान लगा दो. राइट. उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हार मान लो. राइट. कि मैंने जान लगा दी फिर भी नहीं हुआ, मैंने ये खोया इसके पीछे फिर भी नहीं हुआ, अब भय हो गया. गॉट इट. सो दैट जब ब्रेकअप हो और उसका दुख हो तब रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की. तब ऐसा ना हो कि मैंने इनफ नहीं दिया अपने रिलेशनशिप को, मुझे ये करना था या ये करना था. पॉसिबली जो कर सकते हो, दिमाग जो सोच सकते हो वो सब करो उसको बचाने के लिए, सो दैट इवेंचुअली अगर गॉड फॉरबिड ब्रेकअप हो तो आपको रिग्रेट ना हो. आपका दिमाग बोले यार सब तो किया यार फिर भी नहीं हुआ. राइट. बट अगर ब्रेकअप भी हो गया या डिवोर्स हो गया, सो हाउ टू हील योरसेल्फ
आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द डिवोर्स, वो मूव ऑन कैसे हो सकता है? बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मेनी ईयर्स विद दैट पर्सन, इतनी सारी मेमोरीज साथ में की हुई है, तो इट्स नॉट ईजी टू मूव ऑन, राइट? तो वो उससे वो पेन से हील कैसे करे? सी, मूव ऑन का डेफिनेशन बहुत ही गलत है लोगों में कि मूव ऑन मतलब मैं फटाफट दूसरे इंसान के पास चला जाऊँ, चली जाऊँ. दैट्स नॉट मूविंग ऑन. राइट. सबसे पहले तो ये समझो कि दुख होना इनएविटेबल है. कुछ टाइम के लिए दुख होना, इतना ज़्यादा दुख होना इनएविटेबल है. द ओनली वे दैट यू कैन मूव ऑन, एंड आई repeat, the only way that you can move on is respecting the emotions that come along with it. Embracing the emotions that come along with it. नहीं मुझे इतना दुख नहीं होना चाहिए, वो कितना टॉक्सिक था. नहीं मुझे ऐसा नहीं लगना, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरा काम नहीं खराब होना चाहिए यार. नहीं मुझे नींद आ जानी चाहिए यार, आई वॉज नेवर दिस. मुझे इतना हर्ट नहीं होना चाहिए, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. ये सब, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हूँ. हम इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने इमोशंस को, हम खुद को क्या ही मान लेते हैं, राइट, कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए. या फिर हम ये मान लेते हैं कि मुझे मेरे कंट्रोल में होना चाहिए कि मुझे कितना दुख होगा. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हमारे दिमाग को, हमारे बॉडी को जितना टाइम चाहिए होता है हील होने के लिए, उतना उसको देना ही पड़ेगा. एंड दोस्त, देना ही पड़ेगा. कुछ भी कर लो, अगर नहीं दोगे तो हील नहीं होगा.